नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही दुखद और दिल हिला देने वाली खबर आई है अहमदाबाद से। आज 12 जून 2025 एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गेटविक जा रही थी अहमदाबाद से, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश कर जाती है। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। फ्लाइट ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था 1:38 दोपहर के, और बस कुछ ही मिनट बाद ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है। एक डॉक्टर्स हॉस्टल पे ऊपर जाकर गिर जाती है। मेघानी नगर एरिया में आग के गोले, धुएं के बादल और एक तेज धमाका गूंज उठता है। अहमदाबाद का आसमान कांप उठा। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था। ये एयरक्राफ्ट पहली बार चला था 2014 में, मतलब अप्रॉक्स 11 साल पुराना प्लेन था। कैप्टन थे सुमित सभरवाल, जिनके पास लगभग 8200 घंटे 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर का नाम था क्लाइव कुंदर, जिनके पास लगभग 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। क्रू में 10 कैबिन स्टाफ थे। इस फ्लाइट में मोस्टली इंडियन पैसेंजर्स थे, लगभग 169। 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे और कुछ पोर्चुगीज और एक कैनेडियन नागरिक भी था। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी मौजूद थे, जिनकी इस घटना में मौत हो गई है। दोस्तों, टेक ऑफ के तुरंत बाद 625 फीट की हाइट पर फ्लाइट ने एक मेडे कॉल किया। उसके बाद कांटेक्ट ब्रेक हो गया। आई विटनेस ने बताया कि प्लेन बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर था, जिसे देखने से लग रहा था कि या तो इंजन फेल हुआ है या लिफ्ट नहीं मिल पा रही, और फिर प्लेन सीधा क्रैश हो गया। एक भयानक ब्लास्ट हुआ और पूरा एरिया आग के गोले में बदल गया। लोगों ने देखा कि इस प्लेन के क्रैश होने के बाद इसका तेल निकलकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया था, और फिर बस सब कुछ जलने लगा। लगभग 30 इंटर्न डॉक्टर्स जो उस हॉस्टल में थे और कुछ कर्मचारी इस दुर्घटना में मौके पर ही मारे गए। ये लोग वो थे जो प्लेन में थे भी नहीं। ये क्रैश इतना भयानक था कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज और NDRF की टीम्स को तुरंत मौके पर जाना पड़ा। लगभग 12 फायर टेंडर्स, 20 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज और डजन्स ऑफ पुलिस और डिजास्टर टीम वहां पर पहुंच चुके हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये प्लेन पहली बार उड़ा था। पिछले एक हफ्ते में कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स इस प्लेन ने कवर की थी। 6 जून को ये फ्रैंकफर्ट गया था, वापस आया 7 जून को। 7 जून को दिल्ली से पेरिस गया, फिर वापस दिल्ली लौटा। 8 जून को मेलबर्न गया, वहां से वापस आया। 9 जून को टोक्यो गया, 11 जून को पेरिस गया, और 12 जून को ये दिल्ली वापस आया। और आज सुबह 10:07 पर ये प्लेन दिल्ली से उड़ा था और 11:40 पर ये अहमदाबाद पहुंचा था, और उसके करीब 2 घंटे तक ये प्लेन वहां पर खड़ा रहा। इसके सेफ्टी चेक्स भी हुए, और उसके बाद 1:38 पर इसने वहां से टेक ऑफ किया था, और उड़ने के मात्र 5 मिनट के भी कम समय में जाकर ये क्रैश कर जाता है एक बिल्डिंग पर जिसमें इंटर्न डॉक्टर्स रहा करते थे। तो ये प्लेन रेगुलरली इंटरनेशनल उड़ान भर रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये क्रैश कर गया? अब तक की अपडेट्स के हिसाब से 150 से ज़्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। काफ़ी लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। धमाका देखकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद कोई भी ना बचा। जो इंजर्ड हैं उन्हें सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ले जाया गया है। पूरा एयरपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। ना कोई फ्लाइट लैंड होगी और ना ही कोई टेक ऑफ करेगी। दोस्तों, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को दुनिया का एक सेफेस्ट प्लेन माना जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और कोई फैटेलिटी हुई। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक कोई स्टॉर्म नहीं था, विजिबिलिटी क्लियर थी। तो सवाल उठता है कि गलती कहाँ हुई? रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ तब लैंडिंग गियर और फ्लैप्स फुल्ली रिट्रैक्ट भी नहीं हुए थे। मतलब शायद प्लेन ने लिफ्ट प्रॉपरली गेन ही नहीं किया था, या फिर इंजन थ्रस्ट फेल हो गया। अब DGCA, AAIB, बोइंग और इंटरनेशनल एजेंसीज सब इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्लेन के ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कॉकपिट रिकॉर्डिंग और डेटा रहता है। उसके बाद ही असल रीज़न समझ में आ सकेगा।
कि आखिर इस प्लेन के अंदर ऐसा हुआ क्या। इस ट्रेजिक क्रैश का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस हो रहा है। एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं जो कि उठने भी लाजमी हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिनके अपने प्यारे इस हादसे में मारे गए। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है उन सभी के लिए जिन्होंने अपना सफ़र शुरू तो किया था लेकिन मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। जय हिंद।